वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक के बाद एक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। कई जानकार इसे ट्राइबल पॉलिटिक्स से जोड़कर देख रहे हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी वर्ग को साधने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच दोनों ही राज्यों में सबसे ज्यादा फोकस आदिवासियों पर ही दिख रहा है। यही वजह है कि जब जब महामहिम राष्ट्रपति का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है, जानकार इसे सीधे जनजातीय वर्ग से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति का एक संवैधानिक पद है और इसे दलगत राजनीति में घसीटा नहीं जा सकता, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद जनजातीय वर्ग से हैं और उनके मध्य प्रदेश दौरे और विधानसभा चुनाव की तारीखों की कड़ी को जोड़कर जानकार इसके सियासी मायने निकाल रहे हैं। बहरहाल राष्ट्रपति के प्रदेश दौरे की बात करें तो 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर आई थी। इसके बाद 3 अगस्त 2023 को भोपाल में उत्कर्ष और उन्मेष कार्यक्रम का उन्होंने शुभारंभ किया। फिर 13 जुलाई को ग्वालियर के जय विलास पैलेस में राष्ट्रपति का भव्य स्वागत हुआ। अब 27 जुलाई को राष्ट्रपति जबलपुर में हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगी। इससे पहले 31 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आई थी। इस दौरान वो रायपुर और बिलासपुर गई थी। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की जरूरत बन गई है कि उनको साधने के लिए ऐसे चेहरों का प्रयोग करे जो उनको अपने नजदीक लगते हों। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाला चेहरा हमेशा से रही हैं और वो आदिवासी समाज को स्वाभाविक तौर पर मना सकती हैं। उनके दौरे जो है वो उनको अच्छा लगेगा आदिवासियों को कि उनको बड़ा प्रमुखता मिल रही है, वो आ रही हैं, जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दौरा उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बहरहाल बात जब आदिवासी वोट बैंक को रिझाने की हो रही है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये वर्ग कितने निर्णायक हैं, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। एमपी में 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। इनमें 28 कांग्रेस और 18 बीजेपी के पास है। छत्तीसगढ़ में 90 में से 29 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। 29 सीटों में 27 कांग्रेस और 2 बीजेपी के पास हैं। एमपी में 29 लोकसभा सीटों में से 6 आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में 4 आदिवासियों के लिए रिजर्व है। एमपी में 80 से ज्यादा सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है, जबकि छत्तीसगढ़ में करीब 50 सीटों पर आदिवासियों का सीधा प्रभाव है। एमपी में करीब 22% तो छत्तीसगढ़ में करीब 32% आदिवासी वोटर हैं। तो ये तो बात हुई आदिवासी सीटों के सियासी समीकरण की। अब जानते हैं कि आदिवासियों के लिए रिजर्व सीटों पर कांग्रेस बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो मध्य प्रदेश में 6 एसटी रिजर्व लोकसभा सीटों में से सभी बीजेपी के पास है। उस तरह छत्तीसगढ़ में 4 एसटी रिजर्व लोकसभा सीटों में 3 बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास है। मध्य प्रदेश की 47 एसटी रिजर्व सीटों में से कांग्रेस के पास 28, जबकि बीजेपी के पास 18 और 1 निर्दलीय के पास है। इस तरह छत्तीसगढ़ की 29 रिजर्व विधानसभा सीटों में 27 कांग्रेस और बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें हैं। तो सीटों के समीकरण बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को आदिवासियों का साथ मिला है, लेकिन चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, विधानसभा चुनाव में ये वोट बैंक बीजेपी से कोसों दूर कांग्रेस के पाले में दिख रहा है। 2018 में बीजेपी को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। महामहिम राष्ट्रपति जी को किसी दल से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति पूरे देश के राष्ट्रपति होते हैं और वो जिस भी प्रदेश में, जिस जिले में जाते हैं, वहाँ के नागरिकों के लिए वह गौरव का क्षण होता है। कांग्रेस हमेशा से वोट बैंक की राजनीति करती आई है, राजनीतिक चश्मे से हर चीज को देखती है और उनका मुख्य उद्देश्य सत्ता में बने रहना। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जब भी सत्ता में आई है तो जन कल्याण के काम किए हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ शोषण किया गया, जिस तरीके से शोषण करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे, जिस तरीके से उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा संरक्षण दिया गया, ये तमाम बातों का आक्रोश आज आदिवासी वर्ग के ऊपर है। संवैधानिक पद पर बैठे जो व्यक्ति हैं उनका भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करने जा रही है, मगर हमारे यहाँ का जो आदिवासी बड़ा ही संवेदनशील है, वो चीजों को समझता है कि कौन सी विचारधारा, कौन सी पार्टी उनके हितों की रक्षा करने के लिए काम करती है और कौन सी उनके लिए शोषणकारी सरकार होने वाली है।
मध्य प्रदेश में करीब 22% आदिवासी मतदाता हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में ये 30% से भी ज्यादा है। लिहाजा आदिवासी समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दौरा चुनाव में इस वोट बैंक को साधने में काफी कारगर साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटर बीजेपी से खिसक गया था। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से लगातार बीजेपी आदिवासियों पर फोकस बनाए हुए है और लगातार आदिवासियों के बीच अपने बड़े नेताओं को पहुंचा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा भी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ यही वजह सामने आती है। बहरहाल देखना ये होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटर बीजेपी का कितना साथ देता है। योगेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट।